रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले शेर शाह सूरी के बारे में हमने पढ़ा था और आज से हमारा टॉपिक है अकबर। ठीक है, देखिए 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं जब भारत छोड़ रहा था तो अपनी गर्भवती पत्नी को अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में ही छोड़ के गया था। तो अमरकोट के राजा के ही यहाँ पे अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है। अकबर की माता हमीदा बानो तथा धाय माँ महामनगा थी। धाय माँ देखिए, जो बच्चों का पालन पोषण करती हैं उन्हें धाय माँ बोला जाता है। ठीक है। अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया बेगम हिंदाल की पुत्री थी। आपने जब हुमायूं के बारे में पढ़ा था, मतलब जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि हुमायूं के 3 और भाई थे। उन्हीं में से एक भाई था हिंदाल, जिसकी पुत्री रुकैया बेगम से अकबर का विवाह हुआ था और रुकैया बेगम ही उनकी प्रथम पत्नी थी। बचपन में अकबर को अस्करी ने पाला और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया। 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। यानी कि इसके पहले जो अकबर था वो अलग अलग जगहों पे रहा, क्योंकि उसके पिता उसके साथ नहीं थे तो उसके चाचा जी ने उसको पाला था। सबसे पहले वो अस्करी के पास था, उसके बाद कामरान के पास चला गया। फिर 1547 से जब हुमायूं भारत आया तो वो हुमायूं के साथ रहने लगा। 1555 ईस्वी में जब हुमायूं ने भारत पर अधिकार करने के लिए मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा तो इस युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। यह युद्ध अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध था। देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध था। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध कौन था तो वो मच्छीवाड़ा का युद्ध था। ठीक है। फिर है 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर पंजाब का सूबेदार था। यानी 1555 में ही अकबर ने, मतलब हुमायूं ने अकबर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन 1556 में उसकी सीढ़ियों से गिरकर जब मौत हो गई तो उसके बाद अगला जो शासक बना वो अकबर बना। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय जो अकबर था वो पंजाब का सूबेदार था। यहाँ पे एक जगह पंजाब है, यहाँ एक जगह लाहौर है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। पंजाब और लाहौर एक में ही है, उस समय थे, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको लाहौर मिले तो लाहौर भी सही रहेगा, पंजाब मिले तो पंजाब भी सही रहेगा। ठीक। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के समय अकबर अल्पायु था, इसलिए बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। देखिए, 1542 में तो अकबर का जन्म ही हुआ था। 1556 का समय चल रहा है, करीब 13-14 साल के आसपास इस समय अकबर की आयु रही होगी, तो वो बहुत ही छोटा था। इसलिए जो बैरम खान थे उनको अकबर का संरक्षक घोषित किया गया, क्योंकि जो बैरम खान थे वो हुमायूं के सबसे करीबी हुआ करते थे, सबसे योग्य सेनापति भी थे। इसीलिए बैरम खान को ही अकबर का संरक्षक बनाया गया। संरक्षक कहने का अर्थ है गार्जियन। ठीक है। बैरम खान अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इसके पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया। देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो ये खबर पूरे भारत में फैल गई कि हुमायूं की मृत्यु होगी। हालांकि उसकी मृत्यु को करीब 17 से 20 दिन के आसपास गुप्त रखा गया था, हुमायूं की मृत्यु को, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे बात फैल ही जाती है। तो जब ये पता लगा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो जो आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू था, इसने आगरा पर अधिकार कर लिया। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी जो हेमू था इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना के नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। यानी कि देखिए, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध
हुआ। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ये अकबर के शासक बनने के बाद का पहला युद्ध था, पानीपत का युद्ध। भले ही ये खुद युद्ध में नहीं लड़े अकबर, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि राजा यही थे, तो इनके जीवन का जो प्रथम युद्ध था शासक बनने के बाद का, वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। और इस युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर के शासक बनने के बाद का प्रथम युद्ध था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खां अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि देखिए, अकबर शासक था, उसका गार्जियन बैरम खां बन चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि बैरम खान की प्रसिद्धि बढ़ ही जाएगी, है ना। बैरम खान शिया था, जबकि दिल्ली की अधिकांश जनसंख्या सुन्नी थी। यही विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया। देखिए, मुस्लिम धर्म में दो समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी, जिनका आपस में थोड़ा कम बैठता है, तो इसीलिए वही दिक्कत यहाँ पर भी हो गई। बैरम खान शिया था, दिल्ली की जो जनता थी वो सुन्नी थी, और यही विवाद आगे जाकर युद्ध का रूप ले लिया, जो कि हुआ तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा के युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को पराजित कर दिया, और बैरम खान के सामने दो प्रस्ताव रखा, यानी कि जब विवाद आगे बढ़ गया तो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में एक तरफ अकबर था और दूसरी तरफ उसी के संरक्षक बैरम खान थे। इन दोनों का युद्ध हुआ। अब जाहिर सी बात है, अकबर राजा था, उसके पास सेना थी, तो बैरम खान को हारना ही था, तो वो हार गए। और उसके बाद अकबर ने बैरम खान के सामने दो प्रस्ताव रखे। पहला, बैरम खान दूर किसी सूबे का सूबेदार बन जाए, या फिर बैरम खान हज पे चले जाए। अब बताइए, बैरम खान इस स्थिति में क्या करते। जिसे राजा बनाने के लिए बैरम खान ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया। अगर मान लीजिए उस समय अकबर छोटे थे, अगर बैरम खान चाहते तो अकबर को काम तमाम करके खुद शासक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वफादारी दिखाई, अकबर की तरफ से खुद युद्ध लड़ा, और उसके बाद अकबर को शासक बनाया। अब बताइए, वही अकबर उन्हें कह रहे हैं कि आप किसी सूबे का सूबेदार बन जाइए। सोचिए उनको कितना बुरा लगा होगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसको नहीं चुना। वो किसी भी सूबे का सूबेदार नहीं बने, बल्कि वो हज यात्रा पर जाना ज़्यादा ठीक समझे। बैरम खान ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। देखिए, जो बैरम खान थे ये सेनापति थे, युद्ध किया, इन्होंने कई लोगों को मारा भी था, तो उसी में से मुबारक खान से भी समझिए इनकी दुश्मनी थी, इसीलिए मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी गुजरात में, ठीक है। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम तथा उसकी पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। देखिए, जब बैरम खान की मृत्यु हो गई तो उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम अब्दुल रहीम था, और उनकी पत्नी सलीमा बेगम थी। तो उस समय भी देखा जाए तो वो विधवा हो चुकी थी, उनका समाज में वैसे भी कोई सम्मान नहीं रहता, तो उनको केवल संरक्षण देने के लिए अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली, ठीक है। तो इसी हिसाब से सलीमा बेगम अकबर की पत्नी हो गई, राज्य की रानी हो गई, तो उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस केवल उनको संरक्षण देने के लिए ही सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली, ठीक है। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हुआ तो अपनी धाय माँ महामंगा के प्रभाव में आ गया, और 2 वर्षों तक उसके प्रभाव में रहा। क्योंकि देखिए, संरक्षक बैरम खान जी कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब इनकी धाय माँ के संरक्षण में ये आ गए, उनके प्रभाव में आ गए, तो करीब 2 सालों तक ये उन्हीं के प्रभाव में रहे। और इन 2 वर्षों के शासनकाल को पर्दा प्रथा का शासनकाल, हरमदंड का शासनकाल या अतका खेल का शासनकाल कहा जाता है। यानी कि जो इन 2 सालों में जब तक अकबर महामंगा के प्रभाव में रहे, इन 2 साल के शासनकाल को पर्दा प्रथा का शासनकाल या फिर हरमदल का शासनकाल या अक्ता खेल का शासनकाल कहते हैं। देखिए, अक्ता जो था ये एक समझ लीजिए एक समुदाय को ही कहा जाता था, जिसमें महामंगा, उनके बेटे और उनके रिश्तेदार आते थे, ठीक है। यानी कि जो अकबर था केवल उन्हीं के प्रभाव में आकर वो लोग जो कहते थे वही कार्य करता था, इसीलिए उसको अतका खेल का शासनकाल कहते हैं। 1562 में अकबर हरमदल के प्रभाव से मुक्त हो गया। देखिए, अब अकबर हरमदल के प्रभाव से मुक्त हो गया है। अब आगे अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।